आजकल सबसे बड़ा क्लेश व्यक्ति के जीवन में अगर कोई है तो वो है धन का। जिन पे नहीं है उनको धन चाहिए, जिन पे है उनको और धन चाहिए, जिन पे बहुत ज्यादा है उन्हें और ही ज्यादा चाहिए। धन से तृप्ति नहीं हो रही। तो श्रावण मास में ये उपाय करने में आपको बहुत बड़ा फल इसका प्राप्त होगा तुरंत लेवल पे। देखो शुभ दिनों में कोई कार्य अगर करे शुभ दिनों में तो वो फल तत्काल मिलता है, और अन्य दिनों में अगर कोई कार्य किया जाए तो स्लो स्लो उसका फल मिलता है। इसलिए शिवरात्रि इत्यादि महत्वपूर्ण होती है, श्रावण मास महत्वपूर्ण होता है। तो इस श्रावण मास में हम जो भी कार्य करेंगे वो शुभ होता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुने। जिनके जीवन में धन का अभाव रहता है और जो जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन और बढ़े, उन लोगों को चाहिए वो श्रावण मास में हो सके तो हर दिन, नहीं तो प्रत्येक सोमवार के दिन उन्हें हवन करना चाहिए। हवन किस विधि से करें? वो विधि बहुत सरल है, मुश्किल विधि नहीं है। भगवान को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है और बिल्व का फल भी बहुत प्रिय है। बेल का फल देखा है आपने? गोल सा मोटा सा होता है। तो ऊपर के छिलके को हटाकर, ऊपर के छिलके को हटाकर शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय का घी लाकर और उस बेल के फल को उस घी में डालकर जो मंत्र शिवजी के हों जो तुम्हें प्रिय हो, या श्री सूत्र से या पुरुष सूत्र से, या फिर कुछ नहीं कर सको तो जिन्हें अधिकार है ओम का उच्चारण करने का वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अथवा जो ओम उच्चारण नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, वह नमः शिवाय बोलते हुए, शिवाय नमः बोलते हुए हवन करें। और बेल के फल से घी के साथ में जो व्यक्ति श्रावण में हवन करेगा उसकी दरिद्रता का नाश निश्चित तौर पर शंकर भगवान करेंगे, ऐसा संत कहते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा संत कहते हैं। अब एक और उपाय बात बताएं, उपाय तो नहीं बात बताएं। शंकर भगवान को कितना भोग लगाना चाहिए बताएं कि नहीं? सुनो, कई प्रकार के शिव जी के छवि होती हैं, शिवलिंग होते हैं। एक स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, दूसरे ऋषि मुनियों के पूज्य शिवलिंग होते हैं, कई देवताओं के पूज्य शिवलिंग होते हैं, और कई मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए शिवलिंग होते हैं। जो शिवलिंग भगवान द्वारा स्थापित हैं उन्हें 3 सेर से कम कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। 3 सेर माने 3 किलो, 3 किलो भोग लगाना चाहिए उन्हें। और जो स्वयंभू शिवलिंग है किसी देवता के द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग हो या किसी ऋषि मुनि के द्वारा स्थापित शिवलिंग हो, उन शिवलिंगों को 3 सेर माने 3 किलो भोग जरूर लगाना चाहिए। उससे कम नहीं बात बनेगी। और ये जो आते हैं ना वो आधी किलो भोग लगाया है, ये भोग लगाया है, बात नहीं बनेगी। कम से कम 3 किलो भोग लगाओ, और या फिर घर से ही 3 किलो बना के लाओ है। और जो स्वयंभू शिवलिंग है जो स्वतः ही प्रकट हैं, जैसे केदारनाथ हो गए, स्वयं प्रकट हैं वहाँ, ऐसे जो शिवलिंग है जो स्वयंभू हैं उनको कम से कम 5 सेर भोग लगाना चाहिए। 5 सेर से कम उनको भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी, बाकी के तो भगवान कोई शेर वेर के तो भूखे है नहीं।
भगवान को तो सिर्फ बेलपत्र अर्पित कर दो, भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब आपका मन हो तो ऐसे भोग उनको लगाना, वैदिक क्रिया के अनुसार, शास्त्रों के पुराणों की जानकारी के अनुसार ऐसे भोग लगाना चाहिए।